Problem number 25, an analysis of Sultan Manufacturing Company Limited led to the following information. तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, वेरिएबल कॉस्ट दिया, परसेंटेज में दिया, इन सब का परसेंटेज, और फिक्स कॉस्ट दिया, कुछ अमाउंट में दिया 1,89,900, 58,400, 66,700। इन सब का हमें टोटल कर लेना होगा। ये परसेंटेज में टोटल कर लेंगे और इसका अमाउंट में टोटल कर लेंगे। अभी इस प्रॉब्लम में ये जो पूछ रहा है वो देखिए आप, बजटेड सेल्स आर 18,50,000, यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन ब्रेक इवन सेल्स वैल्यू, यानी कि बीईपी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। साथ ही साथ प्रॉफिट एट द बजटेड सेल्स वॉल्यूम, प्रॉफिट भी मालूम करना है। इसके अलावा प्रॉफिट इफ एक्चुअल सेल्स ड्रॉप बाई 10%, अगर सेल्स कम हो जाता है 10% तो, और बढ़ जाता है 5% तो मौजूदा सेल्स वैल्यू से। तो ये प्रॉब्लम है, बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ, देखिए ध्यान से। तो सबसे पहले मैंने टोटल कर लिया है। डायरेक्ट मटेरियल 32.8, डायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड, डिस्ट्रीब्यूशन, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, इन सब का टोटल परसेंटेज में 79%। और वैसे भी फिक्स कॉस्ट का भी टोटल देखिए 1,89,900, 58,400, 66,700, जो कि 3,15,000 है। अब ये इंफॉर्मेशन को लेकर के हम इस इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे। देखिए ज़रा ध्यान से देखिए। सेल्स की वैल्यू प्रॉब्लम में मेंशन किया है 18,50,000 रुपीज़। इसमें से हमें लेस करना होगा वेरिएबल कॉस्ट, जो कि 79% है। तो 79% कितना होगा इसका देखिए, तो इसका 79% है 14,61,500। ये लेस करने पर हमें अमाउंट आएगा 3,88,500, 3,88,500, जिसे हम कंट्रीब्यूशन कहते हैं। इसके बाद में हम लेस करेंगे फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट तो हमारे पास मौजूद है 3,15,000। ये लेस करने के बाद हमें आएगा प्रॉफिट। तो प्रॉफिट आ जाएगा देखिए 73,500, 73,500 ये रहा प्रॉफिट। वैसे इस प्रॉब्लम का पीवी रेशियो भी मालूम करके हम रख लेंगे। पीवी रेशियो इज इक्वल टू 21%। ये 21% कैसा आया, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट अगर वेरिएबल कॉस्ट 79% है तो कंट्रीब्यूशन जाहिर बात है कि 21% होना ही चाहिए। फिर भी अगर कभी आप कैलकुलेट करना ही चाहते हैं तो आप कर भी सकते हैं, कंट्रीब्यूशन बाय सेल इंटू 100 करके। कंट्रीब्यूशन का अमाउंट है देखिए 3,88,000, कंट्रीब्यूशन का अमाउंट 3,88,500 बाई सेल्स की वैल्यू 18,50,000 इंटू 100। ऐसा करने के बाद आपको आएगा 21%। यह है पीवी रेशियो। अभी वो जो चीज़ें पूछ रहा था एक एक करके हम करेंगे। सबसे पहले ब्रेक इवन पॉइंट BEP इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट बाई पीवी रेशियो। तो प्रॉब्लम में फिक्स कॉस्ट है 3,15,000 डिवाइडेड बाई 21%। इसका आंसर देखिए कितना आएगा, 3,15,000 डिवाइडेड बाई 21%, 15 लाख रुपीस इसका आंसर आएगा। दूसरा बिट उसने पूछा था प्रॉफिट तो हमने अभी कैलकुलेट करके रख लिया है। ये देखिए 73,500 यही प्रॉफिट है, 73,500। अभी हमें इस प्रॉब्लम में थर्ड बिट करना है। थर्ड बिट में असल में 2 बिट है। इफ़ सेल्स ड्रॉप बाई 10% और इफ़ सेल्स इंक्रीज बाई 5% तो प्रॉफिट क्या होगा, ये फाइंड आउट करना है। देखिए
अभी मौजूदा सेल्स हमारा 18,50,000 है। अगर ये 10% गिर जाए तो क्या होगा, देखिए 18,50,000 माइनस 10%, 16,65,000, 16,65,000 लेस वेरिएबल कॉस्ट 79%। इसका 79% क्या होगा, इसका 79% होने वाला है 13,15,350। ये लेस करने पर देखिए कंट्रीब्यूशन हमें कितना आएगा, कंट्रीब्यूशन 3,49,650। और इसमें से फिक्स कॉस्ट लेस करने पर देखिए फिक्स कॉस्ट तो बदलने वाला नहीं है, वही पुराना वैल्यू रहेगा 3,15,000। ये लेस करने पर प्रॉफिट हमारा आ जाएगा लेस 3,15,000 34,650। ये हमारा आंसर है इफ़ सेल्स ड्रॉप बाई 10%। चलिए अब हम करेंगे इफ़ सेल्स इंक्रीज बाई 5%। तो सेल्स की वैल्यू तो हमें पता है 18,50,000 है, एट 5%, तो ये कितना हो जाएगा 18,50,000 प्लस 5%, 19,42,500 लेस वेरिएबल कॉस्ट 79%। इसका 79% देखिए 15,34,575। ये लेस करने पर हमें आंसर आएगा, तो इसके लेस करने पर कंट्रीब्यूशन आया है 4,07,925। इसमें से अब हम फिक्स कॉस्ट लेस करेंगे जो कि 3,15,000 है। ये लेस करने पर हमें प्रॉफिट आएगा देखिए माइनस 3,15,000, 92,925। बस यही हमारे आंसर्स हैं। तो इफ़ सेल्स ड्रॉप बाई 10% का प्रॉफिट है इतना, और सेल्स इंक्रीज बाई 5% का आंसर है 92,925। इस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व करना है। चलिए प्रॉब्लम नंबर 26 करके देखते हैं। देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा अ सर्टेन ब्रेक इवन पॉइंट, सेलिंग प्राइस दिया 10 रुपये, ट्रेड डिस्काउंट दिया 5%, डायरेक्ट कॉस्ट दिया 3 रुपये पर यूनिट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 2 रुपये, फिक्स ओवरहेड 10,000। इसके अलावा वेरिएबल ओवरहेड दिया 10% डायरेक्ट लेबर के ऊपर। अगर कभी सेल्स की वैल्यू 10% बढ़ जाती है या फिर ब्रेक इवन वैल्यू से 5% बढ़ जाती है तो हमें पता लगाना है नेट प्रॉफिट। ये प्रॉब्लम है, इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाना चाहिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखिए, तो प्रॉब्लम में सबसे पहले देखिए सेलिंग प्राइस दिया, सेलिंग प्राइस जो कि 10 रुपीज़ है, डिस्काउंट दिया 5% जो कि 0.5 होगा, लेस करने के बाद 9.5 हो जाएगा। और इसके अलावा वेरिएबल कॉस्ट इस प्रकार दिया है, तरह तरह के चीज़ें दिया है वेरिएबल कॉस्ट के अंदर, जैसे कि डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट मटेरियल 3 रुपये पर यूनिट, डायरेक्ट लेबर है 2 रुपये, ओवरहेड है 2 रुपये का 100%, मतलब 2 रुपये, तो ये टोटल होगा 7 रुपीज़। तो सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है बीईपी यूनिट में। तो इसका फार्मूला है देखिए, फिक्स कॉस्ट बाई सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सेलिंग प्राइस
माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो फिक्स कॉस्ट का वैल्यू है 10,000 रुपीज़ और सेलिंग प्राइस है 9.5 और वेरिएबल कॉस्ट है 7, यानी कि 10,000 डिवाइडेड बाई 2.5 मतलब 4,000 यूनिट्स आएगा। अब बीईपी को अगर कभी वैल्यू में कन्वर्ट करके देखना है तो हमें बीईपी यूनिट्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सेलिंग प्राइस से। 4,000 इंटू 9.5 यानी कि 38,000। अब इसके 2 बीट है। सबसे पहले प्रॉफिट if सेल्स बीईपी से 10% ज़्यादा है, और दूसरा इफ़ सेल्स इज इक्वल टू बीईपी से 15% ज़्यादा है। तो देखिए मैं समझाता हूँ आपको। सबसे पहले सेल्स बीईपी है 4,000, 10% ज़्यादा मतलब 4,400 इंटू 9.5, तो ये आ जाएगा 41,800। अब वेरिएबल कॉस्ट 4,400 इंटू 7, तो इसका वैल्यू आएगा 30,800। यह आ गया आपका कंट्रीब्यूशन 11,000 रुपीज़। इसमें से अगर कभी हम फिक्स कॉस्ट लेस कर लेंगे जो कि 10,000 है, तो प्रॉफिट आएगा देखिए 1,000 का प्रॉफिट। वही डिफरेंट केस में देखिए, अगर सेल्स की वैल्यू 4,000 प्लस 15% होती है तो ये हो जाएगा 4,600 इंटू 9.5, अब ये हो जाएगा 43,700। और वेरिएबल कॉस्ट की बात जहाँ तक है तो 4,600 इंटू 7, ये लेस करने पर, ये इंटू करने पर हो जाएगा 32,200, मतलब कि कंट्रीब्यूशन का वैल्यू आएगा देखिए 500, 11,500। इसमें से अगर कभी हम फिक्स कॉस्ट लेस कर देते हैं जो कि 10,000 है, तो प्रॉफिट आने वाला है जस्ट 1,500 ओनली। ये हमारा आंसर है। तो इस तरीके के प्रॉब्लम सॉल्व किए जाने चाहिए।